सारे पागल हो चुके हैं, इनका टाइम नज़दीक है, ये जाने वाले में। जब पिता घर के अंदर काम करता तो ताऊ भी अड़ंगा अड़ाता है, चाचा भी अड़ंगा अड़ाता है, भाई ये क्या कर रहा है, बच्चे क्यों खा रहे हैं, मक्खन से रोटी क्यों खा रहे हैं, है कि नहीं। मोदी जी काम अच्छा कर रहा है तो भाई दुनिया सपोर्ट कर रही है उसको। तानाशाही तो हर जगह, घर में नहीं होती क्या तानाशाही। एक बहू नई नवेली आती है उसकी भी तानाशाही होती है। मेरी उम्र 55 साल की हो गई, मैं खुद बेरोजगार हूँ, ठीक है, प्राइवेट नौकरी करी तो किस टाइम का हूँ, कांग्रेस के टाइम का ही हूँ ना, तो कहाँ से नौकरी मिल गई मेरे को, कांग्रेस ने दे दी मेरे को नौकरी। ये तो शुक्र मानो कि 543 सीट है, अगर 843 भी होती ना तो 800 से भी पार जाता हूँ। मोदी जी 101% मैम। ऐसी क्या खास वजह है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं? अपने पिता के अंदर क्या खासियत है जो हम उसको ना पिता बोलते हैं, आप बताओ ना मेरे को। मेरे तो पिता है ना वो, तो मेरे को तो अच्छे लगेंगे ही। तो फिर मेरे को भी अच्छे लगेंगे और दुनिया को भी अच्छे लगेंगे, सबको अपना ही पिता अच्छा लगता है। और जो काम कर रहा है दुनिया भर का वो जाहिर सा बेकार है। विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे ही नहीं किए हैं। जब पिता घर के अंदर काम करता है तो ताऊ भी अड़ंगा अड़ाता है, चाचा भी अड़ंगा अड़ाता है, भाई ये क्या कर रहा है, बच्चे क्यों खा रहे हैं, मक्खन से रोटी क्यों खा रहे हैं, है कि नहीं। मोदी जी काम अच्छा कर रहा है तो भाई दुनिया सपोर्ट कर रही है उसको। फिर आज तक सुप्रीम कोर्ट कब नहीं था मैम, कब नहीं था सुप्रीम कोर्ट, मुझे बताओ ना। हमेशा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों नहीं फैसला दिया, मोदी जी के आते ही फैसला क्यों हुआ ये। तो उसको लेकर कहते हैं कि डर गई है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ है या सुप्रीम कोर्ट इशारों पे चलता है सरकार के, ऐसा विपक्ष कह रहा है। ये तो अच्छी वाली बात है, कितना स्ट्रांग है हमारा देश का प्रधानमंत्री जो कि सुप्रीम कोर्ट डर गई, हाई कोर्ट डर गई, सुप्रीम कोर्ट डर गई, फिर तुम क्यों नहीं डर रहे। तो तभी तो कह रही है कि तानाशाही चल रही है। तानाशाही तो हर जगह, घर में नहीं होती क्या तानाशाही। एक बहू नई नवेली आती है उसकी भी तानाशाही होती है, तो उस तानाशाही से भी तो कोई बेनिफिट हो, किसी ना किसी को तो बेनिफिट होता ही है मैम। युवाओं का देखिए, उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकले, कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही, किसान बॉर्डर। मेरी उम्र 55 साल की हो गई, मैं खुद बेरोजगार हूँ, ठीक है, प्राइवेट नौकरी करी तो किस टाइम का हूँ, कांग्रेस के टाइम का ही हूँ ना, तो कहाँ से नौकरी मिल गई मेरे को, कांग्रेस ने दे दी मेरे को नौकरी। मगर उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस परब्रह्म ने सबका पेट भरा ना, अपनी अपनी किस्मत लेके आया हुआ है। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, कोई ना कोई किसी न किसी का चीज़ से तो बनता ही है ना, कोई बैंक में जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो सबके अपने लेखे ले जगह। पहले राहुल अपनी तरफ देखे, खड़गे साहब अपनी तरफ देखे, सोनिया अपनी तरफ देखे, हिम्मत है तो चुनाव लड़ लो, फिर क्यों जा रहे हो विधानसभा की तरफ को। अभी चुनाव लड़ेंगे ना राहुल गांधी, अच्छा, अमेठी से लड़ सकते हैं शायद, स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे, कह रहे कुछ काम नहीं किया स्मृति ईरानी ने। ये कुछ काम नहीं किया हाँ। तो ठीक है, फिर आपको जाने की पता चल जाएगा चुनाव के अंदर उसने क्या काम किया क्या नहीं काम किया, वो सामने आ जाएगा। नहीं लगता ये बार बार अगर भाजपा जीत जाते तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर देते हैं। हो भी सकता है, हो भी सकता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि नहीं हो सकता, मगर सारी चीज़ ईवीएम पे, जब तुम जीतते हो तो ईवीएम ठीक है, बीजेपी जीत जाए तो ईवीएम खराब है, ये कहाँ का आपका वो है भाई। तो ये भी कहते हैं कि 4 जगहों पे अगर चुनाव है तो चारों अगर भाजपा जीत जाएगी तो फिर सबको शक हो जाएगा, तो एक यहाँ पर दे देते कि चलिए आप जीत जाइए, ऐसा कहते हैं राहुल गांधी। अब राहुल जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते भाई, उनकी माया वो ही जाने, ठीक है ना। इतना पता है कि जो होना ना उसको कोई रोक नहीं पाता। और होना क्या है? होना वही है जो कि राम रच रखा। होना क्या है, होना वही है जो कि राम रच रखा, इंसान है नहीं, वही होता है राम रच रखा, उससे पहले कुछ नहीं होता। सृष्टि आज भी उस परमात्मा की है, दिन दोपहर शाम सुबह उसके इशारे पे होता है मैम, राहुल के कहने पे नहीं होता। एक इंसान के पास क्या, मोदी जी के पास, मुझे बताओ तो सही, उसके पास कुछ है, कुछ घर बार कुछ है उसके पास में। कहते अपने दोस्तों का फायदा कराते हैं, अडानी अंबानी का। अडानी अंबानी उसके दोस्त है, मोदी जी के दोस्त है, ऐसा दोस्त है। और राहुल जी के दोस्त कौन है, कौन है आप बताओ ना, आप मेरे से पूछ रहे हो राहुल जी के दोस्त कौन है। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी के दोस्त है अडानी अंबानी, इसलिए उनका फायदा कराते हैं, आए दिन कर्जा माफ हो जाता है। बहुत अच्छी वाली बात है, कर्जा माफ कर देते तो उससे पूछ लो राहुल जी के ऊपर कितना कर्जा है, राहुल जी के ऊपर कितना कर्जा है, कितना है अभी तक बताया तो है नहीं राहुल गांधी ने। तो फिर तेरे पास कर्जा है तो बता, राहुल मोदी जी से क्या क्या उसको भी माफ करा देते हम लोग भी, बताओ ना। फिर कर्जा बता दो अपना। और कल जो बोला उसने ना जाने की लालू ने, कि हिंदू नहीं है, हाँ हिंदू नहीं है। अब देखो मैम, सीधी सी बात है, वो कहता कि हिंदू नहीं है, मानता है, तो ये कौन साबित करेगा, राबड़ी करेगी,
या लालू कहते करेगा? वो मोदी जी के लिए कहते हैं कि मोदी जी हिंदू नहीं है। मैम मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, वो कहता है कि हिंदू नहीं है, तो साबित कौन करेगा? राबड़ी, तेजस्वी या फिर लालू करेगा? क्या चीज़ नहीं है उसमें हिंदी में? हिंदू नहीं है वो, क्या चीज़ है वो? हिंदू नहीं है, आपको लगता है? फिर उसका नाम क्यों है मोदी? दामोदर मोदी क्यों उसका नाम? हिंदू नहीं है तो उसका नाम भी खान होना चाहिए था। फिर ये सब पागल हो चुके हैं, इनका टाइम, विपक्ष बौखला गया है हार के चक्कर सारे पागल हो चुके हैं, इनका टाइम नज़दीक है, ये जाने वाले में। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, अभी 24 के चुनावों को लेकर? बस 24 के चुनावों को लेकर यही लगता है कि मोदी जी फिर आएंगे और मोदी जी को आना भी चाहिए। मोदी जी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्या मुमकिन हो जाएगा? भी युवाओं के लिए भी अच्छा है और हमारी जो जनरेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और हमें अगर इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो हिंदुस्तान कांग्रेस के समय किस लेवल पे था, आज किस लेवल पे है, आज पूरी दुनिया में गूंज है। मोदी जी है तो मुमकिन है। बस थैंक यू मैम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।